हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 6 में आज 6.3 पर कुछ थ्योरम पढ़ेंगे। जैसे पहली थ्योरम है आपके सामने इक्वेशन 6.3 में साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इसका मतलब हिंदी में स्टेटमेंट, किसी त्रिभुज का एक बहिष्कोण दो दूरस्थ अंतःकोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये आपका एक त्रिभुज ले लिया हमने, त्रिभुज ABC। अब इसमें एक बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे, किसी भी त्रिभुज में कितने इंटीरियर एंगल होते हैं, 1, 2 एंड 3। एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, किसी भी साइड को प्रोड्यूस्ड की गई, एक्सीड कर दिया गया, इसको मान लीजिए बढ़ा दिया हमने, इसी प्रकार से इसको बढ़ा दें तो ये एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। इसी प्रकार ये बढ़ा दिया जाए तो ये एक्सटीरियर एंगल, कोई भी आप ले लीजिए। यहां पर मैंने ले लिया, इनको क्या मान लेते हैं, एंगल नंबर 1, इसको ले लिया एंगल ऑफ 2, इसको ले लिया एंगल ऑफ 3 और इसको ले लिया एंगल ऑफ 4, ये ले लिया। तो इसमें गिवन में सबसे पहले लिखेंगे गिवन, इसका सॉल्यूशन दिया है, दिया है क्या लिखेंगे, ए ट्रायंगल ABC which angle 1, angle 2, angle 3 is interior angle and angle 4 is exterior angle। हिंदी में क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज ABC जिसमें कोण नंबर 1, 2, 3 अंतःकोण है तथा कोण 4 क्या है, बहिष्कोण है। प्रूव करना है, टू प्रूव में लीजिए, कहता है किसी त्रिभुज का एक बहिष्कोण एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके इक्वल होगा, टू अपोजिट इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये भी इंटीरियर एंगल है लेकिन इसके नहीं, ये एंगल इस एंगल और इस एंगल के टोटल के बराबर होगा। इसी प्रकार अगर इसको लेंगे इस एंगल को तो वो इसके और इसके बराबर आएगा। इसी प्रकार अगर इस अपोजिट एक्सटीरियर एंगल को लेंगे तो वो 1 और 3 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे एंगल नंबर 4 हमको प्रूव करना है, तो प्रूव एंगल ऑफ 4 इक्वल टू एंगल ऑफ 1 प्लस एंगल ऑफ 2, एंगल ऑफ 1 प्लस एंगल ऑफ 2। तो आप प्रूफ में चलिए, प्रूफ कॉन्स्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है, उपपत्ति, ये सिद्ध करना है, ये उपपत्ति हो गई। पहले हम जानते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं, एंगल ऑफ 1 प्लस एंगल ऑफ 2 प्लस एंगल ऑफ 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इसी प्रकार अब चलें, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल भी 180 डिग्री। वो थ्योरम अभी नहीं आई, उसको भी प्रूव करेंगे अगले पार्ट में। 1 + 2 + 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद चलेंगे वाई लीनियर पेयर, लीनियर पेयर किसमें लगेगा, इसमें लगाएंगे आप, जो भी एक्सटीरियर एंगल है। 3 + 4 एंगल ऑफ 3 प्लस एंगल ऑफ 4 इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब देख लीजिए ये दोनों पार्ट बराबर हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। तो राइट साइड जब इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ऑफ 3 प्लस एंगल ऑफ 4 इक्वल टू हो जाएगा एंगल ऑफ 1 प्लस एंगल ऑफ 2 प्लस एंगल ऑफ 3। तो देख रहे हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ गया 4 इक्वल टू एंगल ऑफ 1 प्लस एंगल ऑफ 2। ये प्रूफ हो गया। इस तरह से आप प्रूफ करेंगे। किसी को भी लेना है, यहाँ पे लेते आप तो इसका लीनियर पेयर बनता 2 + 5 इक्वल टू 180 और 1 + 2 + 3 इक्वल टू 5 इक्वल टू 1 + 3 प्रूफ हो जाता। इसी प्रकार इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो इस तरह से इस थ्योरम को
बहुत ही आसान से प्रूव किया जा सकता है। दूसरी थ्योरम है, दूसरी थ्योरम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल बी 180। इसको प्रूव करना है, सिद्ध करो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये हिंदी में। इसका सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाएं। ये त्रिभुज आपके सामने बना है, ये त्रिभुज मैं यहां बना देता हूं इस तरह से। ये एक्सटीरियर एंगल बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ये इस तरह से एक त्रिभुज हो गया, ए बी और सी। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 मान लिया, ठीक है। दिया है, हमें लिखेंगे गिवन में, गिवन दिया है ए ट्रायंगल ABC, एक त्रिभुज ABC इन विच, जिसमें एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इज इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, अंतःकोण। एक त्रिभुज ABC जिसमें कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3 क्या है, अंतःकोण है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, सिद्ध करना है। सिद्ध करना में क्या लिखेंगे, कोण 1 धन 2 धन 3 बराबर 180 डिग्री। इसको प्रूव करना। इसमें कॉन्स्ट्रक्शन किया जाएगा, बिना कॉन्स्ट्रक्शन के रचना। कॉन्स्ट्रक्शन का मतलब रचना, रचना की प्रूफ नहीं होगी। इसमें रचना क्या करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रा करेंगे, किसके पैरेलल हो, BC के। ये हमने लाइन ड्रा कर दिया, लाइन L। ड्रा ए लाइन L, एक रेखा L खींची, जहां वेयर जहां L पैरेलल ऑफ BC, BC के समांतर। ये रेखा इसके समांतर। अब इसको क्या हमने मान लिया, 1 2 3, इसको दे दीजिए नाम आप एंगल ऑफ 4 और इसको दे दीजिए एंगल ऑफ 5। अब देखिए, आप प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ बाइलिनियर पेयर पहले चलें। बाइलिनियर पेयर, लीनियर पेयर, रेखीय युग्म की परिभाषा से। रेखीय युग्म किसमें बनेगा, इसमें पूरे में देखिए आप, ये रेखीय युग्म, ये एक लाइन है, और जब ये लाइन हो गई तो ये रेखीय युग्म में क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ 4 + 1 + 5 = 180 डिग्री। एंगल ऑफ 4 प्लस एंगल ऑफ 1 प्लस एंगल ऑफ 5 = 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट दे दिए। अब चलें देखें, ये लाइन इसके पैरेलल है और AC क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब AC ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो मैंने बताया था कि तिर्यक क्षैतिज रेखा है, तो इसमें एकांतर कोण बनेंगे। एकांतर कोण कौन कौन से होंगे, एंगल 5 किसके बराबर होगा, 3 के। एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ 2 के। ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। AC एंड AB, L पैरेलल ऑफ BC एंड L समांतर है BC के, तथा AB एंड AC, L पैरेलल BC, AB एंड AC इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। इसमें लिख देंगे
एल पैरेलल बीसी, AB तथा AC त्रिअक्षेदी रेखाएं। तो जब त्रिअक्षेदी रेखाएं होंगी तो यहाँ पे आप देखें एंगल ऑफ 4 इक्वल टू एंगल ऑफ 3, एंगल ऑफ 3 इक्वल टू एंगल ऑफ 5, एंगल ऑफ 4 इक्वल टू एंगल ऑफ 2, एंगल ऑफ 4 इक्वल टू एंगल ऑफ 2। यहाँ बगल में लिख देंगे अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण, एंगल 3 बराबर एंगल 5, एंगल 4 बराबर एंगल 2, ये एकांतर अंतः कोण है। तो अब ये वैल्यू उठा करके आप कहाँ रख देंगे, रामफर्स्ट में। रामफर्स्ट में जाइए, रामफर्स्ट में क्या दिया है, एंगल ऑफ 4 प्लस एंगल ऑफ 1 प्लस एंगल ऑफ 5 इक्वल टू 180। 4 के स्थान पे क्या रखेंगे 2, एंगल ऑफ 2 प्लस 3 के स्थान पे 5, तो एंगल ऑफ 1 प्लस यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू 180 आएगा। तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्री, या इसी को लिख सकते हैं और करके एंगल ऑफ ए, एंगल ऑफ बी प्लस एंगल ऑफ सी इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से आप इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सी आसान थ्योरम थी। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लीजिए, इसमें ये लाइन ड्रा कीजिए, तो रेखीय योग की परिभाषा से इन तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। और इसके बाद ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ये दोनों, क्योंकि जब ये पैरेलल लाइन है इस तरह से, और तो ये भी ट्रांसवर्सल हो गई, और इसी प्रकार ये भी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये एकांतर कोण हो गए, ये और ये, और इसी प्रकार से ये और ये एकांतर कोण। तो इस तरह से उनके स्थान पे वैल्यू पुट करके ये थ्योरम आप प्रूव कर सकते हैं। और एक अंत में तीसरी थ्योरम है, उसको भी शॉर्ट पिक में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बी 360 डिग्री। किसी त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसको हिंदी में नोट करें, किसी त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये सबसे पहले आप ये ट्रायंगल बनाया, ये देख लीजिए। अब इस तरह से ये आप बहिष्कोण बना दीजिए, एक ये हुआ, एक इधर बढ़ाया आपने और इसमें बढ़ाया आपने, ये हो गया ए बी सी। इसको क्या मान लिया डी, इसको ई, और इसको क्या मान लो एफ। गिवन दिया है ट्रायंगल एबीसी, जिसमें इन विच एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इसको एंगल 1 माने, इसको 2 माने, इसको क्या माने 3, इसके बाद इसको मान ले 4, इसको मान ले 5 और इसको मान ले 6। 1 2 3 each interior and angle 4, angle 5, angle 6 is exterior। एक्सटीरियर मतलब हिंदी में त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण 1 2 3 अंतःकोण तथा कोण 4 5 6 क्या है बहिष्कोण है। ठीक है, टू प्रूव में बहिष्कोणों का योग 4 5 और 6, एंगल नंबर 4 प्लस एंगल नंबर 5 प्लस एंगल नंबर 6 इक्वल टू 360 डिग्री। प्रूफ में चलें, इसकी उपपत्ति देखें। We know that इसमें एक लाइन लिख देंगे जो फर्स्ट थ्योरम प्रूव की गई। पहली थ्योरम क्या प्रूव की गई? एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो इस थ्योरम को आप यहाँ पे लिखेंगे। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का एक बहिष्कोण दो दूरस्थ अंतःकोणों के योग की क्या होता है बराबर होता है। उसकी तर्ज पे एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा 1 + 2,
एंगल नंबर 4 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल ऑफ 2, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस एंगल ऑफ 3, और 6 इक्वल टू हो जाएगा एंगल ऑफ 1 प्लस 3, 1 प्लस एंगल ऑफ 3, नंबर 2 नंबर 3। अब इनको इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, इनको सभी को ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा एंगल ऑफ 4 प्लस एंगल ऑफ 5 प्लस एंगल ऑफ 6 इक्वल टू, देखें एंगल 1 कितना हो जाएगा 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3। तो यहाँ पे देखें एंगल ऑफ 4 प्लस एंगल ऑफ 5 प्लस एंगल ऑफ 6 इक्वल टू 2 कॉमन लीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ऑफ 3, और 2 इंटू इसकी वैल्यू होती है 180, 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 180, तो ये हो गया 360 डिग्री, 4 प्लस 5 प्लस 6। इस तरह से आप ये थ्योरम भी प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से इसके आगे चर्चा हम कल करेंगे। आज मैं बात अपनी समाप्त करता हूँ।